हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से मेरे न्यू व्लॉग में स्वागत है। और ये व्लॉग मैंने वहीं से शुरू किया था जहाँ से अगले व्लॉग का एंड किया था। तो यहाँ पर देखिए अभी 3 बजे हैं और मैंने मोजे पहन लिए हैं। बस 1 ही 2 घंटे के लिए उतरते हैं, बाकी फिर से पहन लिए हैं हमने। और आज हम बनाने जा रहे हैं बथुआ का साग। तो सबसे पहले हम बथुआ काट के रख लेंगे, इसके बाद में सारे काम शुरुआत करेंगे। तो वही हमने यहाँ पर एक बोरी डाल ली है और इसके ऊपर हमने एक कपड़ा डाल लिया है, क्योंकि बथुआ हम हसिया से काटते हैं और चाकू से इतना महीन और अच्छा नहीं कट पाता है और हम काट भी नहीं पाते हैं। तो बथुआ है तो ये हसिया से अच्छे से कट जाता है। तो ये आज आयुष और मम्मी दोनों लोग खेत पर गए थे तो वहीं से ले आए हैं। तो अच्छा है, अभी काफ़ी हरा भरा है और ताज़ा बिल्कुल है, अभी टूट के आया है। तो बिल्कुल पत्तियां हरी हरी हैं और इसमें थोड़ा सा पत्तियों में दाना जैसा होता है, खुरखुरा, मतलब वैसा नहीं, मतलब चिकना चिकना सा लगा होता है। तो बथुआ सर्दियों में खाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए और हमें भी पसंद है बथुआ। और तो पहले हम इसको काट के रख लेंगे, बाद में हम यहाँ की झाड़ू लगाएंगे। अभी झाड़ू वाड़ू नहीं लगाया है, ज़्यादा कूड़ा भी नहीं था इसलिए, लेकिन शाम को झाड़ू फिर से लगा देते हैं एक बार। तो वही हम यहाँ पर काट रहे हैं। ज़्यादा हमें इतना अच्छा तो काटना नहीं आता है, जैसे कुछ लोग काटते हैं तो बिल्कुल महीन काट लेते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा डर लगा रहता है कि हाथ ना कट जाए, लेकिन फिर भी काफ़ी कोशिश किया था अच्छे से काटने को। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर देना, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, आप लोग मेरे वीडियो देखते हैं और अच्छे लगते हैं आप लोगों को। और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगता है मेरा वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है, आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और देखिए, ये बथुआ अगर राई के खेत में हो या किसी वैसी फसल में होता है तो फिर धुला नहीं जाता है, क्योंकि इससे धुलने से इसका विटामिन सारा निकल जाता है, इतना अच्छा स्वाद नहीं आता है। लेकिन ये आलू के खेत का है तो आलू में धूल मिट्टी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से इसको धुलना ज़रूरी ही पड़ता है, क्योंकि ये सब धूल मिट्टी हो जाती है तो फिर वो किरकने लगेगा, अच्छा नहीं बनता है। तो इसी वजह से इसको धुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाल्टी में हमने पानी रख लिया है और बाल्टी में पानी पूरा भर के रखा था, जिससे, और इस धुलने से एक फ़ायदा और है कि जैसे इसका जो मोटा वाला है लकड़ी जैसे होती है वो हरी भरी हरी तो है, पक जाती है सब कुछ, लेकिन जब धुलो तो वो नीचे की तरफ चली जाती है, हमारी पत्तियां ही बिल्कुल ऊपर आती हैं। तो वही ऐसे ऊपर ऊपर ही उठा के हम धो रहे थे, जिससे धूल मिट्टी भी नीचे हमारी बाल्टी में रुक जाएगी और जो भी मोटा मोटा है वो भी नीचे ही रुक जाएगा। तो सारा बथुआ हमने निकाल के भगोने में कर लिया है। और ये दिखने में अभी इतना है, लेकिन अभी जब पकेगा तो ये थोड़ा ही हो जाएगा। तो हमने धो लिया है, बाकी अब बाल्टी रख दी है, जो बाहर पानी फेंक दिया जाएगा। नारदान पे नहीं फेंकेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारी पत्तियां नारदान पे ही फैल जाएंगी। और इसके बाद हमने फिर कपड़े उतार लिए हैं अपने, और जो भी अभी कपड़े ऊपर पड़े हैं तो इनको हम बाद में उतारेंगे, पहले बथुआ चढ़ा देंगे पकने के लिए। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सब्जी से भी जल्दी ये पक जाता है। तो फिर इधर हमारा चूल्हा भी जल गया और हम आ गए हैं चूल्हे में। तो 1 गिलास हमने इसमें पानी डाल दिया है और नमक डाल देंगे। नमक डालकर फिर हम इसको चढ़ा देंगे और पकने देंगे। तब तक हम कपड़े भी निकाल लेंगे जाके और झाड़ू भी लगा लेंगे बाहर का जो भी है। और बर्तन तो है नहीं आज, ज़्यादा 1-2 हैं बस, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आज तो संडे था। तो इस आयुष का टिफिन पैन तो कुछ भी नहीं है धुलने को, तो इस वजह से एक ही थाली होगी शायद जिसमें पापा ने ही खाना खाया है, बाकी अब किसी ने खाया ही नहीं था दोपहर में। तो कब खाना भी, रोटियां तो रखी हैं जो हमें शाम को ज़्यादा नहीं बनानी पड़ेगी। और इधर मम्मी कंडे लेके डाल रही हैं, ये भी अब हम रात में ही करेंगे, अभी सुबह जल्दी उठ के इनको इकट्ठे लगाएंगे। और फिर देखिए बथुआ हमारा पक गया है बिल्कुल। ये हमने इसको थोड़ा सा हम बाहर निकाल के देख लेते हैं, बिल्कुल पत्तियां हमारी अच्छे से पिस जाती हैं। बस इसको ऐसे देखना है मसल के, बिल्कुल महीन, बिल्कुल ये अच्छे से पक गया है। बस इसमें हम अब अरहन लगाएंगे, मतलब जिसको पेठा भी बोला जाता है कहीं कहीं पर। तो कोई तो चावल का लगाता है, मक्के का आटे का भी लगाया जाता है और गेहूं के आटे का भी लगाया जाता है। तो इधर देखिए हमारे यहाँ आज आया है इंडक्शन चूल्हा, तो वही इनके पापा जो केबिल लाए हैं
तार, तो उसको ही सेट कर रहे थे। तो ये इंडो कंपनी का है और इसमें एल्यूमिनियम और स्टील दोनों ही बर्तन चढ़ जाएंगे, उन्होंने बताया था। तो मैंने तो कभी यूज नहीं किया है, लेकिन आज आ गया है तो अब हम इसको यूज करेंगे। और आप लोगों के यहाँ होगा, लेकिन हमारे लिए तो ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। जैसे ही थोड़ी छोटी छोटी ये चीज़ें आती हैं तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी, मान लीजिए कि हम लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ा ही काम हो जाता है। तो हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। तो देखते हैं, अब जब चलाएंगे तभी सीख लेंगे। अभी हमने कभी भी नहीं चलाया है इसको। तो अब कुछ ना कुछ तो राहत सर्दियों में मिलेगी, सब्जी बन जाएगी तो हमें जले बर्तन नहीं मांजने पड़ेंगे। और इधर हमने अरहन भी लगा दिया है, अभी लगाया नहीं, आटा छान के रख लिया है। तो भगोने में जो भी बथुआ है तो इसको हमने अच्छे से मिला दिया है, खूब मतलब चमचे से खूब सारा इसको फेंट दो, जिससे ये पत्तियां हैं इसकी बिल्कुल इसमें पिस सी जाएंगी। तो अगर आपका बड़ा बड़ा भी कटा होगा तो भी पत्तियां नहीं दिखनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे मिला दिया है घोट घोट कर। और फिर इसको हमने आटा घोल लिया है कटोरी में। और हमें देख लेना है कि कितना मतलब गाढ़ा है या पतला है, उस हिसाब से हम आटा लगाते हैं। अगर हमारा बथुआ टाइट है तो हम पतला आटा लगाएंगे, जिससे उसका मतलब बराबर हो जाए, ना ज़्यादा गीला रहे और ना ज़्यादा पतला रहे। और अगर पतला है तो हम बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा आटा घोल लगाते हैं, तो हमारा ना ही गाढ़ा है और ना ही पतला है। तो इस वजह से हमने जिस तरीके से हमें रखना है तो बिल्कुल हम उसी तरीके से आटा घोल लगाएंगे। क्योंकि हमने बथुआ धुल के रखा था तो उसमें भी पानी कुछ निचोड़ आया है और 1 गिलास हमने पानी डाल दिया है। अगर धुल कर नहीं रखते हैं तो फिर हम 2 गिलास पानी डालते, तो धुलने से उसमें पानी निकल आया है। तो तब तक फिर हम इसको चला देंगे और जब तक हम इसको पकाएंगे, अभी थोड़ी देर तक पकाएंगे, क्योंकि जो भी हमने कच्चा आटा लगाया है तो ये भी अच्छे से पक जाना चाहिए खूब सारा। तो तब तक हम आटा लगाएंगे, तब तक ये भी पक के हमारा रेडी हो जाएगा। और फिर हम इसमें लहसुन का तड़का लगाएंगे। तो लहसुन हमने खूब सारा छील के रखा है, क्योंकि जब हम साग बनाएं, किसी भी तरीके का साग हो, पालक हो या बथुआ हो या चने का साग, कोई भी साग हो, अगर सरसों का भी साग बनाते हैं तो हमें लहसुन खूब सारा डालना होता है। इसमें लहसुन और मिर्ची का ही तड़का लगाया जाता है और वही सबसे ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। तो इधर हमारा आटा भी लग गया है और अब हम चलते हैं तड़का लगा देते हैं इधर। तो देखिए हमने चूल्हे पर रोटियां चढ़ा दी हैं, क्योंकि रोटियां आज बहुत ज़्यादा बन गई थी। सुबह आटा भी आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारा मार लिया था हमने, तो दोपहर में और किसी ने खाना भी नहीं खाया, तो इस वजह से और भी ज़्यादा हो गया। और इधर सब्जी भी हमारी जो भी सुबह की है तो वो भी हमने रख दी है आग पर, वो भी गर्म हो जाएगी। तो जो लोग खाएंगे तो वो सब्जी भी खा लेंगे साथ में थोड़ी थोड़ी सी, और बथुआ खा लिया जाएगा और बाकी बचेगा तो उसको रख दिया जाएगा सुबह के लिए। क्योंकि ये चीज़ ना सुबह जब खाओ तो सुबह भी खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चावल के साथ सबसे ज़्यादा ये चावल के साथ भी अच्छा लगता है खाने में। लेकिन अभी सर्दियां हैं तो यहाँ मेरे यहाँ कोई भी नहीं खाता है चावल के साथ, लेकिन अभी सर्दी की वजह से चावल बन भी नहीं रहे हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हमें भी हो गई है तो इस वजह से। और यहाँ फिर हमने इसमें तड़का लगा दिया है, लहसुन डाल दिया था भगोने में ही करके, चमचा डाला था लहसुन, और फिर थोड़े से मिर्चे भी कट के डाल दिए, क्योंकि बाद में ऊपर से खाओ या फिर इसमें साथ में डाल दो तो वो उसमें मिल जाते हैं पूरे में, तो कहीं कहीं पर आ जाते हैं, तो वही टेस्ट इसमें भी आता है। तो फिर चलिए तब तक हम थाली लगा देते हैं इधर। तो इसको हम खूब अच्छे से मिला रहे हैं फेंट फेंट कर, जो भी तेल है। और इसमें कड़ू तेल का ही तड़का अच्छा लगता है, जो सरसों का तेल होता है तो उसका ही तड़का लगाना चाहिए। और अगर आपको पसंद हो तो आप इस पर कच्चा तेल ऊपर से भी डाल के खा सकते हैं, और मुझे पसंद है कच्चा तेल, और किसी किसी को तो घी डाल के पसंद होता है, लेकिन मुझे नहीं पसंद है, मुझे तो इसमें कच्चा तेल ही कड़ू का पसंद है। तो ये हमारी थाली लग के रेडी हो गई है, आप लोग भी खा लीजिए आकर के। और ये सबसे पहली थाली हमारी जा रही है पापा के पास। रोटियां हमने बनाई ही नहीं थी, बाद में देखा था कि अगर कम पड़ेंगी तो बना लेंगे, लेकिन कम नहीं पड़ी थी। और इधर हम आ गए हैं बर्तन धोने के लिए। तो देखिए बर्तन हमारे इतने सारे जमा हैं धुलने के लिए, तो अब हम बर्तन धुल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं बाद में। तो इधर आएंगे, हम आ गए चूल्हे पूरा भर के हटा लिया है, और अब चूल्हे की पुताई कर ले रहे हैं। तो हमने झाड़ू लगा हमारी पहले से ही पड़ी है, जो हम अभी हमारी ख़त्म नहीं हुई है डब्बे से, जब भी ख़त्म हो जाएगी तब हम दूसरी मिट्टी डाल लेंगे इसमें।
तो अभी चूल्हा बिल्कुल हमें आपको दिख नहीं रहा होगा इतना सफ़ेद, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पर उजेला नहीं है और अंधेला रहता है दीवार की वजह से। तो सुबह जब देखेंगे तो बिल्कुल ही ये अच्छा सफ़ेद बिल्कुल दिखाई देगा। तो पहले हम बाहर बाहर की पुताई करते हैं और फिर हम इसके अंदर की पुताई करते हैं। तो और स्वेटर अंदर हाथ डाल रहे थे तो स्वेटर हमारा गीला हो रहा था। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।